चर्चा इस समय अब जो है चारों तरफ रामायण की है। नीतीश तिवारी फ़िल्म को बना रहे हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा की रामायण के रूप से ये फ़िल्म जो है हर तरफ मीडिया में लिखी जा रही है और कहा जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे शॉकिंग चीज़ आई है, नमित मल्होत्रा का एक इंटरव्यू निकल कर आया है जो उन्होंने अगस्त 2025 में यूएसए के लॉस एंजेल्स टाइम को दिया था। और उन्होंने उस इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही थी जिसको सुनकर जो है लोगों के दिल पर चोट लग रही है। सोशल मीडिया में जिस तरह से कमेंट्स हो रहे हैं उससे यही महसूस हो रहा है। और वाक़ई ये जो कमेंट है नमित मल्होत्रा का, ये एक आम हिंदुस्तानी के दिल में थोड़ा-सा धक्का तो देगा ही देगा, मतलब उसको अगर भले ही दुखी ना करेगा। भई रामायण बन रही है तो आदमी सोचता है तो हमारी फ़िल्म है, रामायण हमारी है, राम की कहानी हमारी है, राम की फ़िल्म हमारी है। लेकिन नमित मल्होत्रा ने कहा था इस इंटरव्यू में कि भाई मैं ये इंडियंस को खुश करने के लिए ये फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं उनको खुश नहीं करना है मुझे इस फ़िल्म को बना के। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस फ़िल्म को वेस्ट के लिए बना रहा हूँ, पश्चिम के लोगों के लिए बना रहा हूँ और अगर उनको ये फ़िल्म पसंद नहीं आती है, तो इसको मैं अपना फेलियर मानूँगा। मतलब भारतीयों को पसंद आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। उनका कहना है मैं वेस्ट के लिए बना रहा हूँ और अगर उनको पसंद नहीं आती तो ये मेरे लिए फेलियर होगा। तो इस बात को थोड़ा-सा लोग इमोशनली ले रहे हैं और उनको बड़ा झटका लग रहा है। तो इस बार हम डिटेल में बात करेंगे। लॉस एंजेल्स टाइम्स में जो इंटरव्यू छपा था उसमें और क्या-क्या बातें थी। नमित मल्होत्रा का जो स्टेटमेंट है इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया और सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। हम तो रामायण को अपना समझ रहे थे, हम तो ये मान रहे थे कि भाई ये जो भव्य फ़िल्म आप 4000 करोड़ रुपए की बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमको ध्यान में रखकर बना रहे होंगे। ठीक है, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, कि भाई आप फ़िल्म बना रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री बना रही है, बॉलीवुड बना रहा है। तो ये गर्व का विषय है कि रामायण बन रही है और इतने बड़े बजट में, तो आज तक जितना बजट जो है किसी फ़िल्म को नहीं मिला, उतने बजट में बना रहे हैं। आप दुनिया को टक्कर देना चाहते हैं। यहाँ तक तो थॉट ठीक है, कि हम ऐसी फ़िल्म बना रहे हैं जो अवतार के बराबर होगी या जो हैरी पॉटर जैसी जो बड़ी सीरीज़ है उनकी और भी जो फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं, तो आप एक शानदार फ़िल्म बना रहे हैं। लेकिन वो जो स्टेटमेंट नमित मल्होत्रा का निकल कर आया है, वो बड़ा दिल तोड़ने वाला है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट टू अपीज़ इंडियन पीपल इन इन इंडिया। मैं हिंदुस्तानियों को, जो भारत में जो भारतीय रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये फ़िल्म नहीं बना रहा हूँ। तो ये बड़ा जो है लोगों को चौंकाने वाला है और दिल तोड़ने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इन माय माइंड इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, आई कंसीडर दैट अ फेलियर। मतलब उनके पैमाने ही दूसरे हैं। वो जिन लोगों को फ़िल्म दिखाना चाहते हैं वही अलग हैं। मतलब उनका कहना है इंडियंस के लिए तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ और अगर उनको फ़िल्म पसंद आ जाए तो भी मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है वो। मेरे दिमाग में इन माय माइंड इफ पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, अगर पश्चिम के देशों के लोगों ने इस फ़िल्म को पसंद नहीं किया, तो मैं उसको फेलियर समझूँगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक भारतीय हैं, आपको उनकी फ़िल्म पसंद आती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। लेकिन आप अकेले अगर उनके 4000 करोड़ भर के झोली में दे देते हैं और वेस्ट में अगर वो फ़िल्म फ्लॉप हो जाती तो समझेंगे भाई ये तो मेरा फेलियर है। मतलब ये बड़ा अजीब तरह का स्टेटमेंट है। और जब से इस फ़िल्म की मेकिंग शुरू हुई है, अनाउंसमेंट शुरू हुआ है, नमित मल्होत्रा जाने कहाँ-कहाँ जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनकी बातें इतनी बड़बोली हैं, कई लोग तो ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भाई इनको बोलना बंद कर देना चाहिए। आम तौर पर फ़िल्में जो हैं वो उसके डायरेक्टर के लिए जानी जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्टार मामला हुआ, बहुत हेवी मामला हो गया स्टार का, तो चलिए स्टार के नाम से वो फ़िल्म जान ली जाती। लेकिन इस फ़िल्म को नमित मल्होत्रा की रामायण के नाम से बेचने की कोशिश हो रही है। तो लोग पूछ रहे हैं भाई नमित मल्होत्रा कौन? कौन जानता है? चलिए नीतीश तिवारी तक भी मामला ठीक है भाई, नीतीश तिवारी की रामायण है। तो कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी दिवाली पर और कहीं अगर ये नहीं चली, तो प्रोड्यूसर साहब की हालत खराब हो जाएगी, वो बहुत नाराज़ हो जाएँगे और तत्काल वो उसको नमित मल्होत्रा की रामायण की बजाय नीतीश तिवारी की रामायण कहने लगेंगे। तो सोशल मीडिया में इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो और ये वाला जो मामला है, अब मैं ये फिर आर्टिकल मैंने ढूँढा, लॉस एंजेल्स टाइम्स में इन्होंने जो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को मैंने पढ़ा। कई बार होता है सोशल मीडिया में लोग अपने मन से कोई अर्थ निकाल लेता है, कोई अपने मन से नमक मिर्च लगाकर जो है बातें कहना शुरू कर देता है। लेकिन फिर मैंने आर्टिकल ढूँढा और ये बात सच है, जो सोशल मीडिया में चल रही है, जो उनका कमेंट है। तो लॉस एंजेल्स टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है 19 अगस्त 2025 को और इसका हेडिंग है कुड दिस मूवी बेस्ड ऑन अ हिंदू एपिक बिकम इंडियाज अवतार। अवतार से मतलब जो है वहां तुलना हो रही, वो अवतार बनाना चाहते हैं और अवतार तो हम लोग देख ही रहे हैं। आई थिंक 4 पार्ट आ गए और एक से बढ़कर एक जो है ये उस लेवल के सिनेमा को जो है इमेजिन किया जा रहा है या जो बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कल जो टीजर हम लोगों ने देखा,
परसों, वो बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला टीज़र है और उसमें बहुत तरह की बातें, वो अवतार के मुकाबले कम से कम जो राम नज़र आ रहे हैं और जो उनका पूरा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, वो कहीं से कहीं तक जो है वो ठहरते नहीं। तो ख़ैर हम उस पर हम बात कर चुके हैं कल। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा है? मतलब यही कि क्या हिंदू महाकाव्य पर आधारित यह फ़िल्म भारत का अवतार बन सकती? तो अवतार जो जेम्स कैमरून की फ़िल्म है। अब इसमें आर्टिकल में जो लिखे गए, मैं इम्पोर्टेंट बातें पढ़ देता हूँ। तो इसमें शुरुआत में लिखी कि भी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत समृद्ध है और पहले भी दुनिया के मंचों पर उसको सफलता मिली है। आरआरआर जैसी जो तेलुगु भाषा की ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्म थी, तो उसने अमेरिका और दुनिया भर के तमाम दर्शकों को जो है प्रभावित किया था और इसका जो गाना था नाटू नाटू, उसको ऑस्कर भी मिला था। और ये भी इस आर्टिकल में है कि भई लॉस एंजेलिस में, अमेरिका में इंडियन फ़िल्मों के लिए दर्शक थिएटर्स में जुटते रहे हैं। लेकिन फिर ये आर्टिकल लिखता है कि रामायण जो है, इस फ़िल्म के पीछे जो मेकर्स हैं, इसके जो मेकर्स हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही है। नॉर्मल नहीं है वो, महत्वाकांक्षा जो है, वो ज़्यादा है और 2 पार्ट में ये फ़िल्म बनने वाली है, जिसका बजट जो है दोनों फ़िल्मों का मिला के 1500 से 2000 और 1500 से 2000, मतलब 3000 से 4000 करोड़ रुपए का बजट बताया गया है लॉस एंजेलिस टाइम। तो हम कह ही रहे हैं कि 4000 करोड़ के बजट की बात हो रही है। अब ये फ़िल्म जो है, ये महाकाव्य जो है, क्यों महत्वाकांक्षी है? तो ये आर्टिकल लिख रहा है कि ये सिर्फ़ भारतीय या हिंदू समुदाय जो हैं, जो भारत में या विदेश में भी जो रहते हैं, ये सिर्फ़ उनको टारगेट नहीं कर रही है ये फ़िल्म। इसका लक्ष्य, आर्टिकल लिखता है, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। इस फ़िल्म का लक्ष्य, इसका लक्ष्य है रामायण को उसके भव्य एडवेंचर स्टोरी और हाई-टेक कंप्यूटर जनरेटेड इफ़ेक्ट्स के साथ एक संपूर्ण इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर बनाना। मतलब सारा जोर जो है, वो कहानी रामायण जो है, उसका एसेंस जो है, इस फ़िल्म में निकल के आएगा एडवेंचर स्टोरी। अब आप सोचिए, एडवेंचर सिनेमा बहुत डिफरेंट होता है। रामायण उसके एडवेंचर के लिए नहीं जानी जाती है। मगर ये आर्टिकल बता रहा है कि यहाँ पर रामायण का जो फ़ोकस है या रामायण का जो टारगेट है, वो उसका भव्य एडवेंचर और हाई-टेक कंप्यूटर जनरेटेड इफ़ेक्ट्स, ये फ़ोकस है। और फ़िल्म को ख़ास तौर पर आईमैक्स स्क्रीन्स के लिए शूट किया गया है, तो इसको एक बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वाइड जो है आईमैक्स स्क्रीन पर रिलीज़ करने की योजना। अब इसके बाद यहाँ पर ये प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का उन्होंने कोट किया है, उनका इंटरव्यू लिया है और उन्होंने जो कहा है नमित मल्होत्रा ने, उन्होंने अपनी फ़िल्म की तुलना जेम्स कैमरून की अवतार, रिडले स्कॉट की ग्लैडिएटर और क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्मों से की है। मतलब नमित मल्होत्रा अपनी फ़िल्म को उस लेवल पर देखना चाहते हैं, उस लेवल पर बनाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है कि इंडिया की एक ऐसी फ़िल्म हो, जो अवतार जैसी हो, ग्लैडिएटर जैसी हो या जो क्रिस्टोफर नोलन का सिनेमा है, उस हाइट को टच करती हो, अपनी फ़िलॉसफ़ी में, अपने डायलॉग्स में, अपना उसका जो पिक्चराइज़ेशन है, अवतार को भी आप ले लीजिए, ग्लैडिएटर का एक्शन ले लीजिए। इस लेवल पे सपना देखना बिल्कुल बड़ी बात, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हॉलीवुड ही ऐसा कर सकता है। हमें देखना चाहिए और करने की कोशिश भी करना चाहिए, जो इस फ़िल्म के बहाने से की जा रही है। तो हॉलीवुड स्टूडियो जो है, इसमें उन्होंने, नमित मल्होत्रा ने एक और चीज़ बताई है, अब जब इंटरव्यू, हॉलीवुड के जो स्टूडियो होते हैं, वो जब अपनी फ़िल्म रिलीज़ करते हैं, तो वो 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ऑडियंस जो होता है, वो 4 हिस्से में बाँटते हैं, मेल, फीमेल, ये, और फिर दूसरा है यंग और ओल्ड जनरेशन। तो ये 4 हिस्से हैं उनके। तो महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग, इन 4 हिस्सों को, दर्शकों को इन 4 हिस्सों में बाँट के जो है, वो अपनी फ़िल्म को बनाते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन नमित मल्होत्रा ने यहाँ 2 कैटेगरीज़ और जोड़ी। इंटरव्यू में कहा कि मैं इसमें 2 कैटेगरी और जोड़ देता हूँ, बिलीवर और नॉन बिलीवर। मतलब वो लोग जो, जिनकी आस्था है धर्म में, संस्कृति में, इस तरह के महाकाव्यों में, या फिर जिनकी आस्था नहीं है। तो ये 2 कैटेगरी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ, कि जिनकी आस्था है और जिनकी नहीं है। तो ये कैट अब नमित मल्होत्रा का जो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे मन में अगर पश्चिम के लोग इसे पसंद नहीं करते, तो मैं इसे अपनी असफलता मानूँगा। वही बात जो शुरू में मैंने आपको बताई, जो लोगों को बहुत बुरी लग रही है, कि इंडियन अगर ये फ़िल्म पसंद कर लें तो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं मैं तो बना ही रहा हूँ इंडियन वेस्ट के ऑडियंस के लिए। इंडियन ऑडियंस के लिए तो मैं इस फ़िल्म को सोच ही नहीं रहा हूँ, देख ही नहीं रहा हूँ। तो अगर ये फ़िल्म वेस्ट के लोग पसंद नहीं करते, तो मैं इसको अपनी असफलता मानूँगा। ये बात जो है बड़ी बुरी लग रही है। उन्होंने कहा कि भाई यह फ़िल्म दुनिया के लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो मुझे शर्म आएगी। मतलब उन्होंने वेस्ट के लिए कहा, जो अमेरिकन अखबार को जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आप लोगों को ये फ़िल्म पसंद नहीं आई, तो फिर ये बड़ा शर्मिंदगी का सबब होगा मेरे लिए। तो अब
फ़िल्म अगर आप उनके लिए बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडियन ऑडियंस की जो सेंसिबिलिटी है, उससे आपको कोई ख़ास मतलब नहीं रहने वाला, लोग इसका यही मतलब निकाल रहे हैं। और इस बात को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चाएँ हो रही है, तो और उनकी काफ़ी खिंचाई भी हो रही है। लोग कह रहे हैं ये क्या तरीका हुआ बात करने का भाई? फ़िल्म आप रामायण बना रहे हैं, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, आप उसको बता रहे हैं कि हमारा इतिहास है, वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई ये हमारा इतिहास है। तो इतिहास है पर हमारा है और हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, वेस्ट के लिए बना रहे हैं। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया और हमें पसंद आ गया, तो उनको पसंद नहीं आने के कारण आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, ये किस तरह का बयान है? तो इसको लेकर तरह-तरह की खिंचाई चल रही है। आर्टिकल और भी बहुत सारा लंबा है। इसमें ज़्यादा डिटेल में मुद्दे की बात इसमें आ गई है। तो अगर आप भी चाहें तो इसको latimes.com करके आप खोजिएगा और latimes.com में आप नमित मल्होत्रा या रामायण एपिक ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह की उनकी भावना है इस फ़िल्म को बनाने के पीछे। तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है मतलब अच्छी बात है कि आप एक बड़ा सिनेमा बना रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडियंस को पसंद आना मेरे लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। उनको पसंद आ जाएगी तो ओके, लेकिन वेस्ट को पसंद आना चाहिए, नहीं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। क्या वेस्ट भी यही सोच के फ़िल्में बनाता है? हॉलीवुड भी यही सोच के फ़िल्म बनाता है कि अगर यार हमारे यहाँ के दर्शकों को पसंद नहीं आई तो हम मतलब जो है कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन अगर पूरब के देशों को पसंद नहीं आई तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। वो तो ग्लोबल सोच के बनाता है, आप भी ग्लोबल सोच के बनाइए ना, क्या समस्या है? लेकिन ये सोचना कि उनको पसंद आएगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी या हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बात थोड़ी-सी जो है अखर रही है कि भाई हम इंडियंस को खुश करने के लिए नहीं बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपका टीज़र देखने के बाद कितने इंडियंस खुश हैं? मैंने एक सर्वे भी जिसको बोलते हैं ना पोस्ट होता है जो इसमें यूट्यूब में पोस्ट मैंने एक सवाल डाला था उसमें कल कि फ़िल्म रामायण के पहले टीज़र में रणबीर कपूर क्या भगवान राम के रूप में आपको इम्प्रेस कर पाए? ये सवाल डाला था। 51% लोगों ने कहा कि नहीं। अब आप सोच लीजिए। तो जो नमित मल्होत्रा ये बात कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंडियंस को खुश करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो पहले टीज़र का नतीजा ये बता रहा है। भले ही बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट नहीं किया, मगर वो बता रहा है कि भाई 51% लोग कह रहे हैं कि हमको रणबीर कपूर इम्प्रेस नहीं कर पाए। सिर्फ 31% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमको इम्प्रेस कर पाए। 2 ऑप्शन और दिए थे। एक ये था कि फ़िल्म देखकर हम फैसला लेंगे कि भाई रणबीर कपूर राम लग रहे हैं कि नहीं, वो इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 13% लोग कह रहे हैं कि हम तब सोचेंगे, अभी हम नहीं कह सकते और 4% लोग बाकायदा ये कह रहे हैं कि रणबीर कपूर को ये रोल नहीं करना चाहिए था। तो डिवीज़न तो यहाँ पर दिख ही रहा है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं और उस पर अगर इस तरह की बात आती है, भाई लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं और उस पर अगर आपकी ये बात आती है कि नहीं हमने तो आपको खुश करने के लिए नहीं सिनेमा बनाया, आप चाहे खुश हो चाहे नहीं हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने आपके लिए बनाया ही नहीं है। हमने तो वेस्ट के ऑडियंस के लिए बनाया है। वो जब इस पे ठप्पा लगाएँगे, वो जब इस पे अपनी पसंद की मुहर लगाएँगे, तब हमें गर्व महसूस होगा और अगर कहीं उन्होंने नहीं लगाई, तो फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बहुत तीखा रिएक्ट कर रहे हैं।